हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे, जिनकी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z साइंस ज्ञान। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या होगा। अर्थात ये श्रेणी बहुत ही अच्छी दी गई है। इस श्रेणी में आपसे पूछा गया कि इसका प्रथम पद क्या होगा और इसका सार्वंतर क्या होगा, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी ले लिया है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जहां पे मैंने डिटेल से बात किया है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, इस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। तो आपको वीडियो भी एक बार जरूर देख लेना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा और सार्वंतर क्या हो जाएगा। देखो इस श्रेणी में जो भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, श्रेणी हमारी क्या दी गई, 1/3 दिया गया है। फिर यहाँ पे कामा लगा के अगर हम बात करें तो दिया गया 5/3 दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका फिर यहाँ पे और दिया गया आपको 9/3 दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे और भी पद दिए गए हैं, जो कि आपका 13/3 दिया गया है। तो यहाँ पे कामा लगा के इस प्रकार से लिख देते हैं। देखो प्रथम पद तो बहुत ही आसानी से हमें मालूम हो जाता है। ये प्रथम पद हमारा हो जाएगा, जिसका नाम हम यहाँ पे ए लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 1/3 आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर आपसे सार्वंतर पूछा गया है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत अंतर है। सार्वंतर निकालना इस प्रकार से होता है, यहाँ पे आपको करना क्या होता है, जो मान लिया आप कोई भी दो पद ले लें, जैसे कि ये पद लेते हैं, ये पद, या ये पद लेंगे ये, अर्थात कोई भी दो पास पास के पद लेंगे, उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वहां पे जो भी आता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, सार्वंतर को हम जनरली डी से लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आएगा, देखो 5/3 में से अगर 1/3 घटा दिया जाए तो यहाँ पे सार्वंतर हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हल करते हैं, देखो 5 में से, तो यहाँ पे हर क्या है, दोनों के अंश ऊपर के होते हैं, हर नीचे, तो हर यहाँ पे क्या है, समान है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 - 3/3। अर्थात यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्वंतर इसका निकल के आ जाता है। इसी प्रकार से प्रथम पद और यहाँ पे आपका सार्वंतर क्या है, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 था, यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/, अर्थात तो 4/3 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से आपका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका आ जाएगा। प्रथम पद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम सार्वंतर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सार्वंतर जो है, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या है, 4/3 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, जो कि 2019 के अंदर और एनसीईआरटी के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में कहा गया कि अगर कोई समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें क्या है, 3 है, 8 है, 13 और 18 है, तो का कौन सा पद 78 होगा। अर्थात इसका कौन सा पद 78 होगा, ये आपको बताना है। जिसमें ऑप्शन यहाँ पे दिए गए 60, 16, 68, 47 वगैरह दिए गए हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब भी आप एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी चीजें दी गई हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारी समांतर श्रेणी क्या क्या दी गई, जैसे कि प्रथम पद यहाँ पे 3 दिया गया है, फिर 8 दिया गया है, फिर 13 दिया गया है। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 18 कामा डैश डैश करके ये चीजें यहाँ तक जानकारी दी गई है, ये यहाँ पे दिया गया। अब इसमें कहा गया इसका कौन सा पद 78 होगा। अर्थात यहाँ पे पूछा गया है टीएन, अर्थात दिया क्या दिया गया है, यहाँ पे टीएन पूछा गया है कि आपका टीएन अर्थात दिया गया है यहाँ पे 78। तो यहाँ पे पूछा गया एन आपका क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एन अभी हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ए निकालना पड़ता है। ए को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रथम पद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रथम पद को जो हम ए से लिखेंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है सार्वंतर की, तो यहाँ पे आपको सार्वंतर भी इसका लिखना पड़ेगा। तो सार्वंतर को हम क्या है, डी से लिखते हैं, जो कि यहाँ पे आप कोई भी डिफरेंस लेंगे, अर्थात
18 में से 13 घटाएंगे 5 बचेगा, 13 में से 8 घटाएंगे 5 बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा। अर्थात प्रत्येक कंडीशंस में क्या है, यहाँ पे आपका 5 ही आएगा। ये सार्वंतर यहाँ पे आ जाता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कोई भी समांतर श्रेणी है, अगर उसका nवां पद ज्ञात करना है तो nवां पद के लिए एक फार्मूला होता है जो कि हम लिखते हैं nवां पद। क्या होता है, nवां पद के लिए क्या फार्मूला होता है, nवां पद को हम जनरली क्या है tn भी लिखते हैं। क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज करके हम बहुत ही आसानी से यहाँ पे n निकालेंगे। देखो tn, अर्थात यहाँ पे tn कितना दिया गया है, 78 दिया गया है, 78 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कितना दिया गया, यहाँ पे 3 दिया गया है, प्लस यहाँ पे n दिया नहीं गया, n ऐसे रहेगा, माइनस का 1 इंटू डी कितना दिया गया, 5 दिया गया है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 78 ऐसे रहेगा, यहाँ पे 3 में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे n, तो यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5n माइनस का क्या हो जाएगा 5, ये माइनस का 5 है, ये माइनस से इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, अर्थात माइनस से क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस का 5n, और ये अगर 3 भी इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 78 प्लस का 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, अगर 5 में से 3 घट जाएगा 2 बचेगा, और 2 को इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका फाइनली यहाँ पे 80 आ जाएगा 5n। अर्थात यहाँ पे n के बराबर अगर हम लिखने की बात करें, या 5n बराबर यहाँ पे आपका 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 80 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या है आपका यहाँ पे 16 आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या है फाइनली 16 निकल आता है। अर्थात यहाँ पे आपका nवां मान जो है आपका यहाँ पे कौन सा पद है, जो 78 वाला, तो आपका यहाँ पे कौन सा है 16 वाला पद आपका ये दिया गया है। इस प्रकार से आप भी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया कि अगर समांतर श्रेणी कोई दी गई है, आपको 3/2, 1/2 या माइनस का 1/2 या 3/2, तो के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। इसमें केवल पूछा गया कि प्रथम पद क्या होगा। तो इस श्रेणी में अगर हम बात करें प्रथम पद की, तो यहाँ पे प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम ए से लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए प्रथम पद, तो यहाँ पे प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा ए बराबर जो भी पहला पद है वही यहाँ पे हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं 3/2 यहाँ पे दिया गया है। और इसमें पूछा गया सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर बहुत ही आसान है निकालना। इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सार्वंतर लिखेंगे। सार्वंतर को डी से लिखा जाता है। इसमें आप कोई भी 2 पद ले लें, चाहे यहाँ पे 1/2 3/2 ले लें, चाहे माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 ले लें, अर्थात कोई भी आप 2 पद ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1/2 ले लेता हूँ। 1/2 में से आपको क्या करना है 3/2 घटा देना है। तो यहाँ पे देखेंगे हर जो यहाँ पे समान है, इसलिए माइनस का 1 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे सॉल्व करने क्या है, माइनस का 2 यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात माइनस का 1। अर्थात यहाँ पे आप डी देखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या है माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपका प्रथम पद जो है 3/2 हो जाता है, और यहाँ पे सार्वंतर आपका डी हो जाता है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि कोई समांतर श्रेणी आपके पास है, अर्थात समांतर श्रेणी का अगर nवां पद 2n-1 दिया गया है तो उसका 7वां पद क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इस समांतर श्रेणी में कहा गया कि nवां पद क्या होता है, nवां पद कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे nवां पद को जो है यहाँ पे क्या दिया गया है 2n-1 दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है nवां पद। तो यहाँ से आपसे पूछा गया 7वां पद। ये जो nवां पद है इसको हम सामान्यतः इस प्रकार से भी लिख सकते हैं tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n-1, ये हमारा हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 7वां पद क्या लिखना है आपको, 7वां पद क्या हो जाएगा, ठीक। तो 7वां पद अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा आपका t7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस का 1, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा 14 माइनस का 1। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा t7 बराबर। इस प्रकार से आप देखेंगे इस श्रेणी का जो है आपका 7वां जो पद है वो आपका 13 आ जाता, जो कि बहुत ही आसानी से आप भी चाहें तो निकाल सकते थे।
अब यहाँ पे 5 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया कि कोई श्रेणी दी गई है जिसमें 9 है, 5 है, 1 है, -3 डैश डैश इस प्रकार से। तो इसका 9वां पद क्या होगा, अर्थात 9 नंबर पे जो इसका पद होगा वो आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे श्रेणी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा। सबसे पहले जब भी आप वो समांतर श्रेणी पे कार्य करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रथम पद देखना होगा। तो यहाँ पे प्रथम पद की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 9 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है सार्वंतर की। तो यहाँ पे आपको सार्वंतर भी निकालना पड़ेगा। सार्वंतर को हम क्या करते हैं, डी से लिखते हैं। और सार्वंतर आपको कोई भी दो पास पास के यहाँ पे टर्म अर्थात पद ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैं 5 और यहाँ पे क्या करता हूँ 9 को ले लेता हूँ। तो यहाँ से 5 में से अगर 9 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपका -4 आ जाएगा डी के बराबर। अब इसमें पूछा गया 9वां पद ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पे T9 आपको यहाँ पे ज्ञात करना है क्या होगा। तो यहाँ पे T9 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन को, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो बेसिक फार्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है T9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a यहाँ पे आपका 9 दिया गया है और n कितना दिया गया, यहाँ पे आपको 9 दिया गया है और माइनस का 1 और d कितना दिया गया, माइनस का यहाँ पे आप देखेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये माइनस है तो इस माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 9 में से 8 घट जाएगा, 1 घट जाएगा, 8 बचेगा तो इससे प्लस हो जाएगा अर्थात माइनस आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 4, आप चाहें तो इसको ऐसे भी एक बार लिख सकते हैं, 8 गुणे यहाँ पे आपका 4 बनेगा और यहाँ पे 9 माइनस का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 32 में से अगर आप जो है 9 को घटाते हैं तो यहाँ पे आपका 23 बहुत ही आसानी से फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे T9 नंबर पे जो है अतः इसका 9वां वाला पद जो है आ जाता है। ऐसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया कि x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे, अर्थात x का क्या मान होगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या है, इसमें पूछा गया है कि किस मान के लिए। तो हम सभी जानते हैं अगर कोई समांतर श्रेणी हो गए तो उसका हमेशा क्या है समांतर जो होता है या सार्वआंतर जो होता है हमेशा सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रथम पद आपको क्या दिया गया है, x दिया गया है, ठीक, 2x दिया गया है। फिर इसके बाद तो दूसरे नंबर पे पद क्या दिया गया, x प्लस 8 दिया गया है, तो ये हमारा x प्लस 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है 3x प्लस का कितना दिया गया है 1 दिया गया है। अगर इसको सपोज करो A1 पद है आपका, ये A2 पद है, ये आपका A3 है। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जो सार्व अंतर होगा वो आपका हमेशा क्या है बराबर आएगा, चाहे आप वो प्रथम और दूसरी पद का लें चाहे ये पद लें, अर्थात सार्वंतर आपका जो D है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे A2 माइनस का A1 होगा और यहाँ पे A3 माइनस A2 ये क्या होगा इक्वल होगा। इसी कंडीशंस को यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो देखो A2 माइनस क्या है A1 अर्थात तो x प्लस का 8 माइनस का यहाँ पे क्या है 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से A3 यहाँ पे कितना दिया गया 3x प्लस का 1 माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या घटाना है इसमें, तो x प्लस का 8 माइनस का 2x हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस का 1 माइनस का x माइनस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत आसान है, आपको पहले x वाले पद हल कर लेने हैं। आप चाहे तो x वाले सभी पद इधर ले आ सकते हैं और अचर पद उधर ले जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस का 2x, ये इधर आएगा माइनस का 3x हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, अर्थात माइनस का ये 8 है और यहाँ पे ये 1 है, ठीक, ये 1 ये बचेगा, ये माइनस का 8 इधर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 16 में से एक घट जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या है 15 आ जाएगा। इधर यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे x क्या है 2x हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा और ये क्या आ जाएंगे माइनस का 5x हो जाएंगे। इसका यहाँ पे आप घटाएंगे तो माइनस का आपका यहाँ पे कितना बचेगा, इधर ये माइनस का बचा था, इधर भी यहाँ पे आपका माइनस का क्या बचेगा, देखेंगे यहाँ पे आपका 3x बचेगा। तो यहाँ से माइनस से दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे और x बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया जाएगा तो यहाँ से आपका फाइनल निकल के आ जाएगा यहाँ पे 5 3 15 होता है। इस प्रकार से x जो है ये आ जाएगा।
अब इसके आधार पे यहाँ पे आप लोग अपनी श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात प्रथम पद यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, द्वितीय पद यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा, और ये वाला पद आपका जो हो जाएगा 5 से 15, एक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पे समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि अगर 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी जो आपको दी गई है 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए, अर्थात कितने पद आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप इस श्रेणी को जोड़ेंगे तो उसमें अगर 636 का योगफल आता है तो श्रेणी कितनी बड़ी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको दिया गया था, सबसे पहले क्या है 9 दिया गया है, फिर यहाँ पे 17 दिया गया है, फिर आपको यहाँ पे 25 दिया गया है। ये आपकी श्रेणी है जो कि आपके हम डैश डैश करके क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम क्या करते हैं डैश डैश करके इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है आपका ए हो जाएगा, ए यहाँ पे 9 आ जाएगा। डी की अगर बात किया जाए, ए हमारा यहाँ पे क्या होता है प्रथम पद होता है, आपको हमेशा इस प्रकार से लिखना चाहिए। और यहाँ पे ये क्या होता है हमारा सार्वंतर होता है, इसको भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा सार्वंतर है डी। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 17 में से अगर आप 9 को घटा देंगे तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने पे आप देखेंगे कितना आपका बचता है। तो यहाँ पे आपका बहुत ही आसानी से क्या है, अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आसानी से आपको मालूम हो जाएगा कि इसका सार्वंतर कितना होता है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे हम जानते हैं कि 9 8 कितना होता है 17 है, तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पदों का योगफल दिया गया है जो कि हमें पद नहीं मालूम है। तो सपोज यहाँ पे एस एन बराबर कितना दिया गया है योगफल, यहाँ पे 6 3 6 अर्थात 636 दिया गया है। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक बन जाता है। अब हमारा मेन आता है काम कि कैसे इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हमें जो यहाँ पे n का मान मालूम हो जाए। तो हम जानते हैं कोई भी अगर समांतर श्रेणी हमारे पास है तो उसका योगफल के लिए जो फार्मूला होता है वो एस n इज इक्वल टू क्या होता है n/2 होता है, ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी ये होता है। ये फार्मूला अगर आपको याद है इससे आप बहुत ही आसानी से अब यहाँ पे n का मान निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे सभी चीज आपको रखना होगा। एस n कितना दिया गया यहाँ पे 636 दिया गया, n यहाँ पे आपको मालूम नहीं, n ऐसे रहेगा। और यहाँ पे 2 मतलब a कितना दिया गया यहाँ पे 9 दिया गया है, प्लस का n यहाँ पे दिया नहीं गया, इसको ऐसे छोड़ देंगे। और यहाँ पे d कितना दिया गया अभी हमने देखा यहाँ पे 8 निकल के आता है। अब यहाँ से आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 36 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे n आपका बच जाएगा। यहाँ से आपका क्या होगा ये 18 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का 8n माइनस का 8 यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ से अगर इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या 6 9 क्या हो जाएगा 6 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 72 आ जाएगा, अर्थात 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 3 2 6 7 तो 6 12। ठीक, इसके बाद इधर में आप देखेंगे क्या होगा यहाँ पे n तो ऐसे रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर जो है अगर n को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या प्राप्त होगा, उससे पहले यहाँ पे आप एक स्टेप में चाहें तो घटा देंगे तो क्या होगा 10 प्लस का 8n यहाँ से आपका निकल आएगा ये n। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10n और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा n का स्क्वायर। ये सभी चीजें अगर ये 1272 उधर ले जाते हैं तो भी देखेंगे क्या होगा 10n और प्लस का 8n स्क्वायर माइनस का 1272 और ये क्या है 0 के बराबर, अर्थात यहाँ से ये चीज इसको अभी यहाँ पे ले लेते हैं। और इधर से क्या करेंगे ये सभी चीजें अगर इधर ले आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर और प्लस का 10n और माइनस का 1200 कितना हो जाएगा 72। ये यहाँ से आपका ये देखेंगे ये क्या एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब इसको कैसे हल करेंगे इस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखेंगे पूरे में आपको क्या है 2 कॉमन मिल जाता है। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपका क्या है 5n माइनस क्या क्या यहाँ पे 6 7 6 ये बन जाएगा इक्वल टू क्या है 0। अब इसमें देखो अगर यहाँ पे हम कुछ 6 7 6 के ऐसे दो फैक्टर करें कि उनका गुणनफल जो है हमारा 676 प्राप्त हो, लेकिन उन्हीं का अगर हम सब्सट्रैक्शन करें तो हमें 5 यहाँ पे प्राप्त हो। उसमें भी क्या है आपको 4 के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, अर्थात ये क्वेश्चन जो ओवरऑल करेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax स्क्वायर से अगर कंपेयर करेंगे bx प्लस का c इस टाइप का क्वेश्चन है, जहां पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्या है a कितना दिया गया यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 दिया गया है क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे क्या है n दिया गया है, तो ये हो जाएगा। और b यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा और c यहाँ पे आपका
676 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड करना बहुत आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात 4 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी यहाँ पे प्राप्त होगा उनके आपको ऐसे दो टुकड़े प्राप्त करने होंगे जिनका गुणा करने पे तो जो है वो सेम चीज यहाँ पे आए, लेकिन उन्हीं का घटाने पे 5 आए। अर्थात यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे जो भी मल्टीप्लीकेशन में आता है उसके क्या होता है, 5 अर्थात 53, अर्थात यहाँ पे जो भी आएगा उसको हम क्या करते हैं 53 और 48 का मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से आप चाहे इसको ब्रेक करके हल कर सकते हैं। तो 53 48 का ये आएगा, और इसी में अगर हम 53 में से 48 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 बचता है। तो ये हमारा यहाँ से जो हमने थोड़ा सा बेसिक जानकारी पे बात किया, इसी का यहाँ पे यूज करते हैं। देखो क्या हो जाएगा 4n² प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 53 माइनस का 48n, और इसके बाद क्या है 676 ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 4n² और प्लस का यहाँ पे 53 माइनस का 4, यहाँ से n भी रहेगा, और यहाँ पे n हो जाएगा माइनस का 676 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपकी बात आती है कि इसके अंदर आप क्या कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेना बहुत आसान है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या आपको n मिल जाएगा, n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4n प्लस का 53 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों में आपको क्या कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे आपको 8 छंग 48 होता है, 12 चक्कू 48। तो यहाँ पे अगर 12 को कॉमन ले लेते हैं, अर्थात यहाँ पे अगर आप 12 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 4n प्लस का क्या हो जाएगा 53 आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है 4n प्लस का 53 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे n माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपका क्या है 4n प्लस का 53 इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से n बराबर क्या है 53/4, ये माइनस में आएगा जो कि हमारे लिए सुइटेबल नहीं है। यहाँ से आप देखेंगे तो n बराबर 12 आ जाएगा जो कि हमारे लिए सुइटेबल है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग जो है 1050 है तथा इसका प्रथम पद एक अगर 10 है तो 20वां पद क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखो इसमें सबसे पहले कहा गया कि अगर प्रथम 14 पद हैं अर्थात तो S14 के पदों का योगफल कितना दिया गया 1050 दिया गया है, जिसमें से इसका प्रथम पद भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आपको क्या है इसका 20वां पद ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, उस जानकारी के आधार पे आप कैसे 20वां पद निकाल सकते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, आपको सबसे पहले जो जो जानकारी दी गई उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है S14 बराबर कितना दिया गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो जिसको क्या दिया 1040 दिया गया। कितना दिया गया है यहाँ पे आपको 1050 ये दिया गया। यहाँ पे हमने क्या करते हैं इसको यहाँ पे 1050 यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें n भी दिया गया है, n कितना दिया गया 14 हो जाएगा, और प्रथम पद भी दिया गया है जो कि यहाँ पे प्रथम पद देख सकते हैं कितना 10 दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको Tn अर्थात T20 का मान ज्ञात करना है। T20वां पद जो होगा वो क्या होगा। देखो फार्मूले की अगर बात करो तो Tn बराबर क्या होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। ये होता है Tn फार्मूले के लिए। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसमें 20 भी पता है, ठीक है, a भी पता है, लेकिन आपको d नहीं मालूम है। d मालूम करना पड़ेगा तभी आप ये चीज ज्ञात कर सकते हैं। तो d ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है जो कि समांतर श्रेणी के लिए होता है। अब इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो इससे देखो क्या होगा यहाँ पे Sn आपको अर्थात यहाँ पे 1000 कितना दिया गया है 50 दिया गया है, और n यहाँ पे कितना दिया गया था आपको 14 दिया गया था, डिवाइडेड बाय 2 है। a कितना दिया गया है 10 दिया गया, 10 हो जाएगा यहाँ पे। इसका n कितना दिया गया यहाँ पे आप देखेंगे 14 दिया गया है, माइनस का 1 इंटू डी यहाँ पे नहीं दिया गया। d को यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा 1050 इक्वल टू यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आपका क्या है 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 20 हो जाएगा, प्लस का यहाँ से घट जाएगा तो यहाँ पे 13d बन जाएगा। ये जानकारी यहाँ तक मिल जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चाहे तो इसको इसके नीचे ला सकते हैं या भी इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 दूनी 14 140 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 के इसके साथ में तो 7 या 21 का 1 हो जाएगा, और 7 एकम 7 तो 7 2 क्या हो जाएगा 9d आ जाएगा। अब 1040 को अगर हम इधर ले आते हैं 1050 में से अगर 140 को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 91d हो जाएगा।
यहाँ से आप घटाना है तो आपको देखो क्या होगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 9 में से अर्थात 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, अर्थात यहाँ पे आपका 91D आ जाएगा। तो यहाँ से D बराबर लिखेंगे तो 910 डिवाइडेड बाई 91 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फाइनली D बराबर जो है वो 10 निकल के आ जाता है। और D बराबर जब 10 आ जाता है तो आप इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। इससे आपका क्या हो जाएगा, T कौन सा पद ज्ञात करना था, तो यहाँ पे T20, तो T20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अर्थात 10 प्लस का 20 माइनस का 1 इंटू D कितना है 10 आता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 माइनस 19 इंटू 10 यहाँ पे हो जाएगा, अर्थात 10 प्लस का 190, अर्थात यहाँ से जोड़ देंगे तो इसमें क्या है 200 आ जाएगा आपका T20 बराबर। इस प्रकार से आपका T20 जो है पद बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो जब तक के लिए